बाद में सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने अपने बयान पर सफाई दी है। डिलीवरी की तारीख बताओ, उठवा लेंगे वाले बयान पर सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मैंने कहा था कि हम अस्पताल के स्टाफ, आशा कार्यकर्ता जननी एक्सप्रेस के माध्यम से उठाकर अस्पताल में भर्ती करेंगे। किसी महिला के प्रति इस तरह की बात नहीं कह सकते। हम सांस्कृतिक पार्टी के लोग हैं, हमारी भाषा में अक्सर ऐसा बोल देते हैं। बता दें कि गर्भवती महिला की सड़क बनवाने की मांग पर बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने यह बयान दिया था। मंशा सही है, संवेदनशील है और किसी भी महिला के प्रति हम ऐसी बात का उपयोग कर ही नहीं सकते। हम लोग संस्कार युक्त पार्टी, मेरी मंशा सही है, संवेदनशील है और किसी भी महिला के प्रति हम ऐसी बात का उपयोग कर ही नहीं सकते। हम लोग संस्कार युक्त। पक्ष और विपक्ष के नोकझोंक के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। मानसून सत्र के पहले दिन नियुक्तियों में अनियमितता का मुद्दा उठा, जिस पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। देखिए आपकी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। मानसून सत्र के पहले ही दिन प्रश्नकाल में विपक्ष ने हंगामा किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। विधायक राजेश मूणत ने राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। मंत्री टंकराम ने कहा कि परीक्षा की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी और नतीजे आने के बाद शिकायत मिली। मामले की ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। 1.5 साल से प्रक्रिया चल रही है। आज मंत्री जी ने सहजता से इस बात को स्वीकार किया। वो कहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र के पहले दोषी अधिकारी और जो इसके अंदर परीक्षा में मिली भगत के लोग, कुछ लोग जो इन्वॉल्वमेंट थे, उनकी संपूर्ण जानकारी के साथ में रिपोर्ट और उनके खिलाफ में कार्रवाई सुनिश्चित करें। राजेश मूणत ने कांग्रेस शासन काल में परीक्षा में गड़बड़ी की बात कही और इस पर विपक्ष ने हंगामा किया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जनवरी 2024 में परीक्षा हुई थी और इस समय बीजेपी सत्ता में थी। भूपेश बघेल ने सीबीआई जांच की मांग की। इसे लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सरकार का है और प्रश्न में खुद ही लिखा है, ये देखिए आप, ये प्रश्न लिखा है जनवरी 2024 से पटवारी से राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायत, मतलब 1 जनवरी 2024 के विष्णुदेव की सरकार बन चुकी थी, दिसंबर में बन गया था। मानसून सत्र के दौरान 13 विधेयक पेश किए जाएंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन से जुड़ा विधेयक भी पेश किया जाएगा। सत्र में, मानसून सत्र में रिकॉर्ड की तरह 13 विधेयक पूरे आने की संभावना है और मेरे विभागों से संबंधित ही 5 विधेयक इस मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसमें SCR का, स्टेट कैपिटल रीजन से संबंधित विधेयक, जो छत्तीसगढ़ के विकास यात्रा को ग्रोथ इंजन के रूप में डिफाइन करते हुए, स्थापित करते हुए रायपुर, नवा रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सब क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक SCR की तर्ज पर, नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने से संबंधित एक विधेयक आ रहा है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले दशकों में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को एक ग्रोथ इंजन स्थापित करते हुए आगे बढ़ाने वाला होगा। विधायक अजय चंद्राकर ने यूनिवर्सिटी में भर्ती का मुद्दा उठाया और आरक्षण और रोस्टर के अनुसार भर्ती नहीं होने की बात कही। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि गड़बड़ी की जांच चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ध्यानाकर्षण के दौरान चरणदास महंत ने खाद के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर। जिला अध्यक्षों को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई है। केसी वेणुगोपाल ने जिलों को लेकर चर्चा की है। वॉर रूम के चेयरमैन शशिकांत ने भी चर्चा की है। एआईसीसी के पर्यवेक्षकों से बताया जा रहा है कि जिलेवार चर्चा की गई है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी इस चर्चा में शामिल हैं। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का बयान भी आया है कि आज 20 एआईसीसी ऑब्जर्वर से 1 to 1 चर्चा हुई है। बाकी के बचे हुए ऑब्जर्वर से कल चर्चा होगी और जल्द ही मध्य प्रदेश कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। दरअसल इस बार जिला अध्यक्षों को लेकर खास मशक्कत कर रही है कांग्रेस।
आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस से निष्कासित नेता और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने हरदा की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को हटाने का हमारा लक्ष्य है। वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है वो नहीं हटा पा रही है। न्यूज 18 से बात करते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही। नई पार्टी के सवाल पर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि ये पार्टी कोई मैं अपने लिए नहीं बना रहा। सरकार को हटाने का लक्ष्य हमारा है। हम नई कांग्रेस बना रहे हैं तो ये मतलब नहीं कि जो कांग्रेस है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कांग्रेस जो है वो और हम सब मिलके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे। 20 साल हो गए इनको। ये जो वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है ये हटा नहीं पा रही है, बनी बनाई सरकार नहीं चल पाई। तो ऐसी स्थिति में सबकी एक राय ये है कि एक नई कांग्रेस बने और ये हम मिलकर चुनाव लड़ें। और अबाउट पॉलिटिक्स की क्या दिग्विजय सिंह जी से भी चर्चा होती है कभी आपकी? दिग्विजय सिंह जी निर्णय उनका वो लेते हैं।